नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसकी लोगों के मन में जिज्ञासा तो बहुत होती है, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल पाता है उस जिज्ञासा को ख़त्म करने का, उस जिज्ञासा उस क्यूरियोसिटीज़ को ख़त्म करने का, उसके सही आंसर्स ढूंढने का। और वो है दोस्तों कि जो कसिनो की इंडस्ट्री है, जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है, बेसिकली दुनिया में कुछ $250 बिलियन का मार्केट है ये, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ देशों में तो ये जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो इतनी पकड़ रखती है कि वो एक पूरे देश की इकोनॉमी के बराबर होती है, एक छोटे देश की इकोनॉमी के बराबर हो जाती है उस इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स। तो ऐसा क्या है कि भारत में गैम्बलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, गैम्बलिंग इंडस्ट्री देखने में नहीं आती है, कसिनोज इस लेवल पे नज़र नहीं आते हैं जिस तरह की काफ़ी सारे देशों में मिलते हैं। बहुत सारे तो ऐसे देश हैं कि इन कसिनोज के बेस पे, इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री के बेस पे ही वो पूरे देश चल रहे हैं। तो ऐसा इसमें क्या है जो भारत में ये अलाउड नहीं हो रहा है, भारत में कसिनोज क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो ये बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा है और आज इसी को लेकर के हम थोड़ी क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, कुछ जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी कुछ कम हो सके। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप रेगुलर इस तरह के वीडियोस देख पाएँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि कसिनोज इंडिया में क्यों नहीं है, तो दोस्तों जो पहली चीज़ है, फोरमोस्ट पॉइंट, कि कसिनोज या गैम्बलिंग इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से इंडिया में बैन नहीं है, पूरी तरह से इंडिया में इलीगल नहीं है। लेकिन हाँ, ये राज्यों का प्रेरोगेटिव है, स्टेट्स का प्रेरोगेटिव है कि वो गैम्बलिंग अपने स्टेट्स में अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो बेसिकली गैम्बलिंग है क्या कि जो लक बेस्ड चीज़ें हुई, गेम्स हुए या पैसा कमाने के तरीके हुए जिसमें आपका कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आप अपनी किस्मत के बल पे वहाँ से पैसा बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को गैम्बलिंग में गिना जाता है। और जो स्किल बेस्ड इनकम के तरीके हो गए, चाहे वो आपके गेम्स हों, स्पोर्ट्स हों या आपकी बाकी इंडस्ट्रीज़ हों, तो वो उसमें नहीं कंसिडर होते हैं। तो बेसिकली पहला जो पॉइंट है कि गैम्बलिंग जो है पूरे देश में कंप्लीटली इलीगल हो, ऐसा नहीं है। हमारे देश में 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कि कसिनोज एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट इज गोवा एंड सिक्किम। यहाँ पे कसिनोज हैं। और दूसरी चीज़ कि इसी तरह का लक बेस्ड अगर हम इनकम की बात करें तो एक होता है लॉटरी सिस्टम। तो वो लॉटरी सिस्टम भी भारत के 3 राज्यों में अलाउड है। इनफैक्ट सरकारी लॉटरियां निकलती हैं और सरकार इन लॉटरियों से बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा कमाती है उन स्टेट्स की। बट हर जगह ये क्यों नहीं अलाउड है, अगर हम उसकी बात करें तो बेसिकली गैम्बलिंग ज़्यादातर उन जगहों पर मिलती है या कसिनोज उन जगहों पर मिलते हैं जहाँ की और कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म होता है। और टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए गैम्बलिंग या कसिनोज एक दूसरा नायाब तरीका निकाला जाता है जिससे कि टूरिस्ट्स का पैसा कसिनोज के थ्रू उन स्टेट्स में रुक सके, आ सके। तो इसको ना रखने का जो स्टेट्स का, काफ़ी सारे स्टेट्स का फैसला है कि कसिनोज को नहीं अलाउ किया जाएगा या लॉटरीज को नहीं अलाउ किया जाएगा, तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग जो है बहुत आसान हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहेंगे तो काले पैसे को सफ़ेद करना, जो इल्लीगल तरीके से, गलत तरीकों से पैसा कमाया गया है, जो सरकारी तंत्र के अंदर रह करके, लॉ और कानून के अंदर रह करके पैसा ना कमाया गया हो, जिसको किसी न किसी गड़बड़ी से, क्राइम से, ऑफेंस के थ्रू पैसा कमाया गया हो, ऐसे पैसे को सफ़ेद करने का बहुत ही आसान तरीका होते हैं ये कसिनोज। इसमें लोग अपना कैश लाते हैं और इस तरह के गेम्स, बिकॉज कसिनो मालिकों के कॉन्फिडेंस में लेकर के गेम्स खिलाए जाते हैं बाकायदा,
जिसमें वो 2-4% के ही लॉस में वो जीतते जाते हैं, और जो काला पैसा है उनको कसिनो चिप्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको वो एज प्राइज मनी लेकर के या अपने जीतने का जो अमाउंट है वो लेकर के उसे वाइट अमाउंट लेकर के चले जाते हैं। और ऐसे केस में बहुत ही आसान हो जाता है ड्रग्स का पैसा या फिर नारकोटिक्स के अंडर जो पैसा है या विदेशों से जो गलत तरीके से पैसा आया है उसको लीगल माध्यम से सफ़ेद करने का, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने का, जो कि क्राइम को बढ़ावा देता है किसी भी स्टेट में। दूसरी जो चीज़ हुई, जो टैक्स इविजन का पैसा होता है जिसको लोग कैश में इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है जब उन्हें वाइट मनी चाहिए तो वो उस पैसे को भी कसिनोज के थ्रू वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो था एक रीज़न जिसकी वजह से स्टेट्स जो हैं वो अपने राज्यों में कसिनोज को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा जो इसका दूसरा रीज़न है वो है सोशल रीज़न, सोशल कॉज, कि कसिनोज या गैम्बलिंग जो है ये बहुत ही एडिक्टिव चीज़ होती है। एक बार जो खेलना शुरू करता है इसको रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो लोकल्स होते हैं वो बहुत, खास करके गरीब जनता, मिडिल क्लास जनता जो है वो बहुत बर्बाद होना शुरू हो जाती है, नकारा होना शुरू हो जाती है, दूसरे प्रोडक्टिव कामों में उनका मन कम लगता है और वो सोचते हैं जुआ खेल के जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं। पर दोस्तों, जुए में जीत जो है ना हमेशा कसिनो ओनर की होती है, किसी भी जुए के थ्रू अमीर बनने वाले की, सपने देखने वाले की जीत नहीं होती है। तो ऐसे में अपनी प्रदेश की जनता को इस एडिक्शन से बचाने के लिए भी काफ़ी सारी सरकारें सामने नहीं आती है, क्योंकि पहले तो वो जुआ सामने आता है और उसके थ्रू जो बाकी की काफ़ी सारी जो सोशल बुराइयां हैं, जैसे कि ड्रग एडिक्शन हो गया, अल्कोहल हो गया, शराब हो गया, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़ोर पकड़ने लगती हैं। और ऑब्वियसली जब गरीब लोग कसिनोज में अपना पैसा हारना शुरू करते हैं, घर चलाने के लिए पैसे की कमियां शुरू होती हैं, तो काफ़ी घर भी टूटने लगते हैं और उससे रिलेटेड दूसरे क्राइम्स जैसे चोरी चकारी जैसे क्राइम सामने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तो चाहिए लोगों को कहीं ना कहीं से। तो इस वजह से भी कसिनोज को बढ़ावा नहीं दिया जाता है बहुत सारे प्रदेशों में भारत के। इनफैक्ट जो विदेशों में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे सिंगापुर के बहुत से कसिनोज हैं जो सुपर रिच कसिनोज हैं, जहां दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं गैम्बलिंग करने, जुआ खेलने। वहां पे सिंगापुर के लोकल्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जाकर के गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, और साल में कुछ स्पेसिफिक डेज ही होते हैं जब वो वहाँ पर एंट्री अलाउड होती है उनकी, और वो वहाँ पर आकर के थोड़ा बहुत जुआ खेल सकते हैं। अदरवाइज लोकल्स को इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री से दूर रखा जाता है। तो इन्हीं वजहों से भारत के बहुत सारे प्रदेशों में गैम्बलिंग जो है अलाउड नहीं है। बट येस, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया। सिक्किम में और गोवा में कसिनोज हैं, भारत के 3 राज्यों में लॉटरी सिस्टम भी है। बट ये चीज़ ऐसी ही है, इतनी एडिक्टिव है, ख़राब है कि इससे दूर ही रहा जाए। मेरी पर्सनल सजेशन भी यही है कि गैम्बलिंग में पैसा डुबाने से बेहतर है आप उसको अच्छे कामों में लगाएं, उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, क्योंकि गैम्बलिंग में जीत हमेशा उसकी होती है जो गेम खिलवाता है। खेलने वाले की जीत कभी नहीं होती है। यहाँ खिलाड़ी नहीं जीतते, यहाँ जो मैनेज करता है शो सिर्फ वही जीतता है। तो गैम्बलिंग से दूर रहा जाए। आई होप आप लोगों की जो दिमाग में क्वेरीज थी कि भारत में गैम्बलिंग क्यों नहीं अलाउड, कसिनोज क्यों नहीं है, काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो ज़रूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शपथ है।